राशिद लतीफ़ ने पीसीबी को ये कहा है कि आईसीसी वालों को कहें कि आपके जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके तहत हमें जो 6% आप अपने रेवेन्यू में से शेयर देते हैं सालाना, वैसे वो टेक्निकली 6% पूरा भी नहीं है, 5.75 है। तो इस साइड के ये 6% जो है ना, ये है टोटल फ्रॉड जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया जा रहा है और आईसीसी को ज़्यादा रेवेन्यू शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट राशिद लतीफ़ ये कहते हैं कि आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है ना, उसमें से पीसीबी को 15 से 20% मिलना चाहिए। पूरी क्रिकेटिंग नेशंस में जितनी भी हैं उनमें सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, जिसको ये जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से जो परसेंटेज मिलती है वो डबल फिगर्स में है। यस, इसके अलावा कोई एक क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना इंग्लैंड का, ना साउथ अफ्रीका का, ना पाकिस्तान का, ना किसी और मुल्क का, कि जिसको डबल डिजिट्स में परसेंटेज शेयरिंग ऑफ अर्निंग वो दी जाती है। बीसीसीआई को बाय द वे दी जाती है 38.50, वो जिसे आप लोगों ने अक्सर राउंड ऑफ करके 40% सुना होगा। और राशिद लतीफ़ के ये कहने का मतलब ये है कि आईसीसी की तरफ से डिस्पैरिटी ये है कि वो जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं उस रेवेन्यू में से सबसे ज़्यादा पैसे उनके जो बनते हैं, मतलब जो मेन उनके पास कुलिया है पैसे बनाने का, वो है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, जो कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आईसीसी इस एक मैच से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है, तो जब वो रेवेन्यू कमा रहा है तो फिर उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, जिनकी वजह से एंटरटेनमेंट दुनिया को मिल रही है। मतलब ये वही वाली बात होगी कि जो सबसे ज़्यादा कमा कर घर में ला रहा है बच्चा, चलो वो तो ला ही रहा है, उसको तो चलो छोड़ दो। उसके बाद एक और है जो कि उसी के साथ उसी धंधे पर काम करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये जो मॉडल है ना आईसीसी का, ये जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, ये बेसिकली 2023 में रीवैम्प हुआ था। और उस टाइम जो पीसीबी के चेयरमैन थे ना, नजम सेठी साहब, उन्होंने एतराज़ किया था। उन्होंने बाय द वे ये एतराज़ नहीं किया था कि बीसीसीआई को 40% क्यों मिल रहा है। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, सेठी साहब ने ये कहा था कि बीसीसीआई को जो 40% मिल रहा है बिल्कुल समझ में आता है भैया। वो सालाना 231 मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर भी तो जिसे कहते हैं कमा कर दे रहे हैं, 231 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। इतना कोई और कमा कर नहीं दे रहा। इतने तो मैं कहता हूँ कि कोई ये बाकी सारों का मिक्स कर ऐड अप कर लो तो शायद इतना बने, मोटा मोटा वैसी बात कर रहा हूँ एक, वरना कम से कम 5-7 की अर्निंग तो गई ना इससे एक 231 मिलियन वाले खाते में। तो सेठी साहब ने ये कहा था कि मुझे इस पे एतराज़ नहीं है, या पीसीबी को इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि बीसीसीआई को 40% क्यों मिल रहा है, लेकिन इस साइड के ये जो आपका रेवेन्यू मॉडल है ना आईसीसी का, इसके हमें फर्दर डिटेल्स दें। अच्छा, सिर्फ पीसीबी नहीं था, और भी कुछ क्रिकेट बोर्ड्स थे जिन्होंने कहा था कि यार ये हमें बताओ कि ये आप किस तरीके से ये शेयर कर रहे हो। उसके ये हुआ था पिछले साल मई में मेरा ख्याल है, और 1-2 महीने बाद ना जुलाई अगस्त में कहीं, अब एग्जैक्टली मुझे से याद नहीं, इसी कोई मंथ था जिसमें 2023 में ये जो रेवेन्यू मॉडल है ना, ये फुल एंड फाइनल कर दिया गया था। और ये वही टाइम फ्रेम है जिस टाइम ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह आईसीसी ने बेचे थे। 3 बिलियन ये स्टार वालों को बेचे इंडिया के अंदर दिखाने के, यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर वो लेकर गए थे स्काई स्पोर्ट्स वाले। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कुछ 200-250 मिलियन को समथिंग दिए थे। किधर 3 बिलियन सिर्फ इंडिया के अंदर, किधर 2 बड़े मतलब मुल्क यूके और आयरलैंड, वहाँ पर 230-40 मिलियन कुछ इस तरह का था। यूएस और कनाडा में वो ले गए हैं विलो टीवी वाले, और उनका मुझे याद नहीं उनका कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन पैसे कम ही थे, जो आईसीसी एक्सपेक्ट कर रहा था ना उससे कम ही थे। तो अब ये सारे पैसे कमाते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से, तो उसके ऊपर अब राशिद लतीफ़ कहते हैं कि पीसीबी को ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कमाई ज़्यादा जा रही है, इनको परसेंटेज उस हिसाब से कम मिल रही है। अब आती है ऑस्ट्रेलिया और जिसे कहते हैं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड को मिलता है 6.89% और ऑस्ट्रेलिया को मिलता है 6.25%। अब कमाते तो ये भी दोनों हैं, लेकिन एक तो इनकी कमाई उतनी नहीं है, एक 41 मिलियन मोटा मोटा, एक 37.5 मिलियन। पीसीबी कमा कर देता है 34.5 मिलियन, ठीक है, मोटा मोटा हिसाब, ये जो लास्ट जो रिपोर्ट शेयर हुई है उसके हिसाब से। बीसीसीआई वालों ने ना ये दोनों बोर्ड माने हुए हैं ना इसके ऊपर कि इनको जो 6.25
ऑस्ट्रेलिया को 6.89% जो इंग्लैंड को मिलती है, इसमें एक और मेजर इशू है। वो खाता ये है कि बीसीसीआई इन दोनों के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलता है, रेगुलर खेलता है, और उससे जितना भी रेवेन्यू, और उससे भी ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जो रेवेन्यू है ना वो सीधा जाता है इनके अपने खाते में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के। तो इस वजह से ये रेवेन्यू और प्लस वो बायलैटरल सीरीज़ का रेवेन्यू, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी उन दोनों की भी जेबें ठीक ठाक भर जाती हैं। पीसीबी का प्रॉब्लम यह है कि पीसीबी के साथ बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज़ कोई नहीं खेलता, तो इस वजह से पीसीबी और बीसीसीआई एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, या इन दोनों की टीम्स एक दूसरे को खेलती हैं सिर्फ और आईसीसी इवेंट्स में, और उस एक मैच से ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। आप अंदाज़ा करें, बायलैटरल सीरीज़ का सोचें फिर किधर गेम जाएगी, लेकिन उस एक मैच से इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि ब्रॉडकास्टर खुश, आईसीसी खुश, बीसीसीआई खुश, एडवर्टाइजर्स खुश, पीसीबी खुश नहीं है। पीसीबी कहता है कि नहीं, पीसीबी को अब समझ आनी शुरू हुई है कि यार ये तो बहुत बड़ी गेम है हमारे साथ। ये पीसीबी, आपको क्या लगता है कि ये जो एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इतना तिड़ गया, उसकी मेजर रीज़न ये है, पीसीबी को कोई अच्छा, मेरा ख्याल है चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गया, कोई पढ़ा लिखा, हाँ वो जिसे कहते हैं चीते की खाल में खोता नहीं, उनको कोई ठीक ठाक किस्म का सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट टकरा गया, जिसने उनको ना वो क्रिकेट के फाइनेंशियल मॉडल को और आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल को खोल के समझाया कि सरकार ठीक है, ये इतना पैसा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि अगर मैचेस के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो आईसीसी के अंदर इंडिया के अगेंस्ट मैच होता है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो आप किधर खड़े हैं फिर? अब उसमें बंदा कहता है हाँ यार बात तो सही है। तो इसी बेस के ऊपर तो राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि पीसीबी को 15-20% मांगना चाहिए आईसीसी के रेवेन्यू में से। अब आईसीसी देता है नहीं देता, ये अब देखना पड़ेगा कि आईसीसी इसके बारे में क्या कहता है। अभी ये सारी बातें मेरा ख्याल है आईसीसी के साथ चल तो रही होंगी, पीसीबी की डेफिनेटली चल रही होंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को लेकर मैं वही बात कर रहा हूँ ना हमेशा से, कि इसमें देखना यह है कि आईसीसी क्या क्या अपनी बातें मनवा लेता है, पीसीबी क्या क्या आईसीसी से अपनी बातें मनवा लेता है, और अगर ये रेवेन्यू भी ज़्यादा करवा लेते हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग, अनलेस और अनटिल कि ये जो हमारा पीसीबी वाले हैं, ये मैं अब इनको क्या कहूँ, कसम से मैं तो इनको क्या क्या के थक गया हूँ कि ये वो जो पैसा जितना भी आए वो अपने ठूंसने से कम, ठीक है ना, अपने जो है ना अपनी दोस्तें ये जो नीचे लगी हुई हैं, इनके पेट नाम की जो चीज़ होती है उसमें भरने की बजाय पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जिसे कहते हैं ना लगाएं। वो 40% लेकर जा रहे हैं भाई जान, वो 40% लगा हुआ भी दिख रहा है। वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डोमेस्टिक क्रिकेट, लिस्टेड, दिस दैट, हर जगह पर पैसा लगा रहे हैं। आईपीएल को तो मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैं तो आईपीएल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये जो पैसे जनरेट होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ जो लग रहे हैं उनके, और इसी वजह से फिर वो आपको टैलेंट भी मिल रहा है ये वो। तो आई रियली होप कि लेट्स सी अब पीसीबी इसमें से 15-20% निकलवा पाता है या नहीं। पीसीबी बनना तो चाहिए, वैसे पीसीबी को ना ज़्यादा मिलने चाहिए वाकई यार। पाकिस्तान इंडिया, मुझे पता ना पाकिस्तान इंडिया के मैच से बहुत नेक्स्ट लेवल का जिसको कहते हैं फ़ायदा उठाते हैं ये सारे एक मैच से। तो ब्रॉडकास्टर्स ने भी तो अहम ही तो नहीं आईसीसी को डंडा दिया हुआ कि भैया ये मामला जो है ना सेटल कराओ चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि उनको ये डर लगा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया का मतलब क्रिकेट कैंसिल हो गई तो फिर क्या होगा। इसी वजह से आपने देखा है कि इन रिसेंट टाइम्स ना आप नोटिस कीजिएगा कैसे फिर ये, अब जारी बात है शाने तो ये सारे हैं, कैसे एकदम से ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया इंग्लैंड की राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो इसी चक्कर में है कि यार ये जो फ्लक्स है ना पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी का, इधर जो आई बॉल्स होते हैं उस नंबर को किसी तरीके से कन्वर्ट करो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी के ऊपर, इंडिया इंग्लैंड की राइवलरी के ऊपर, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर यहाँ से रेवेन्यू नहीं जनरेट होता फ्यूचर में, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं खेलते, आईसीसी के इवेंट्स में नहीं खेलते, तो इन दोनों के अगेंस्ट तो हम रेगुलर खेल रहे हैं ना, तो हमारे रेवेन्यू को हिट ना पड़े, समझ रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है और इंडिया इंग्लैंड की राइवलरी है, आई रियली डोंट थिंक सो कि ये नियर फ्यूचर में तो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के करीब भी आ पाएगी। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि ये राइवलरी जो है ना ये बहुत डिफरेंट किस्म की है। इसके लिए ना आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए कोई किताब जाकर ख़रीद लें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।